जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पर। दोस्त आज हम घातांक के नियम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि संख्या मान के चलिए इस रूप में हो 2 के पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि 2 का हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो देखिए 2 का यदि हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। तो 2 के पावर 2 का मतलब कि 2 का 2 बार गुणा। यदि मान के चलिए कि ऐसा दे दे कि 5 के पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 3 बार गुणा। तो देखिए 5 का 3 बार गुणा करिए तो क्या होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए 5 पचे 25 और 25 पचे 125। तो ये हो जाएगा हमारा 125। ठीक है, देखिए यदि संख्या इस रूप में दे दे तो 2 के पावर 1 और उसके पावर 4, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए इसको हल करने का तरीका क्या होता है। देखिए 1 के पावर क्या है? तो 1 के पावर है 4। तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब कि 1 का 4 बार गुणा। तो करिए, देखिए 2 के पावर 1 है तो 1 का क्या करेंगे? 1 का 4 बार गुणा करेंगे। देखिए 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 1। ठीक है भाई, 1 का हम कितना भी बार गुणा करें तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 1 यानी कि क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग ऐसे मत कर दीजिएगा कि 1 के पावर 4 है तो 1 का 4 में गुणा कर दीजिएगा। ऐसे यदि आप लोग करेंगे 1 का 4 में गुणा तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। 1 के पावर 4 का मतलब कि 1 का 4 बार गुणा। ठीक है, 1 में 4 का गुणा नहीं करना है। जिस संख्या के पावर जितना रहता है उसका उतना बार क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि दे दे संख्या कि 3 के पावर 2 और उसके पावर क्या दे दे? उसके पावर 3। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2 के पावर 3 है। भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 के पावर क्या है? 3 है। तो क्या करेंगे? 2 का 3 बार गुणा। तो करिए, देखिए 3 के पावर 2 है और 2 का हम क्या करेंगे? 3 बार गुणा। तो करिए, एक बार तो ये हो गया, फिर ये 2 और एक 3 बार हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? गुणा करिए तो देखिए 2 दूना के 4 और दूना के 8, क्या हो जाएगा? 3 के पावर 8। क्या हो जाएगा? 3 के पावर 8। तो आप लोग 3 के पावर 8 का जब गुणा करेंगे यानी कि 3 का 8 बार गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6561। कितना आ जाएगा? 6561। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। देखिए यदि संख्या इस रूप में दे दे कि 2 के घाते 1, फिर कोष्टक, उसके घात 2 और फिर कोष्टक लगा दे और उसके घात 3 दे दे, तो इसको आप लोग कैसे हल करेंगे? तो देखिए इसका हल करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर कोष्टक है तो कोष्टक का मतलब क्या कि जो ये कोष्टक है ये गुणा का काम करेगा। देखिए यहाँ पे कोष्टक है तो ये गुणा का काम करेगा, ये भी कोष्टक है तो ये भी गुणा का काम करेगा। तो चलिए इसे हल करिए। देखिए 2 के पावर क्या है? तो 2 के पावर है 1। उसके बाद क्या है? देखिए उसके बाद है कोष्टक। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यदि घात कोष्टक में हो तो कभी भी कोष्टक गुणा का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? गुणा का काम करता है। तो देखिए गुणा करिए तो गुणा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2, उसके बाद फिर कोष्टक है वो भी गुणा का काम करेगा तो गुणे क्या हो जाएगा? गुणे 3। अब इसका आप लोग गुणा करिए तो देखिए 1 2 कितना हो जाएगा? 2, उसके बाद 2 3 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6। 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 6 हो जाएगा। 2 के पावर 6 का मतलब कि 2 का 6 बार गुणा। तो देखिए गुणा करिए, देखिए 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2। ठीक है, 6 बार हो गया तो इसका गुणा करिए। देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32 और दूना के 64। ठीक है, क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यदि क्वेश्चन दे दे आप लोगों को कि 4 के पावर 2 और उसके बाद कोष्टक, उसके बाद फिर पावर 2, उसके बाद मान चलिए बड़ा कोष्टक दे दे और उसके बाद पावर क्या दे दे? 4। देखिए कोष्टक छोटा हो या कोष्टक बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग बस इतना ध्यान दीजिए कि यदि घात कोष्टक में हो तो कोष्टक गुणा का काम करता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं करना है कि भाई 2 के पावर 4 है तो आप लोग क्या करिएगा कि 2 का 4 बार गुणा करने लग जाइएगा। तो ऐसे नहीं करना है, यदि ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब गुणा होगा। क्या होगा? गुणा। तो चलिए इसको हल करिए। तो देखिए 4 के पावर क्या है? तो 4 के पावर है 2, उसके बाद कोष्टक है वो गुणा का काम करेगा, फिर उसके बाद पावर में 2 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर कोष्टक है तो ये भी गुणा का काम करेगा, उसके बाद है 4। ठीक है, तो चलिए इसका गुणा करिए। गुणा क्या हो जाएगा कि 2 दूना के 4 और 4 चौके 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 के पावर क्या हो जाएगा? 4 के पावर 16। ठीक है, तो इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा। यदि गुणा नहीं करेंगे तो इतना भी आप लोग बता देंगे आंसर तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नियम देखते हैं। देखिए यदि संख्या इस रूप में दे दे कि 3 के पावर 1 और गुणे 3 के पावर 3,
तो देखिए इस प्रकार की संख्या को हल करने का तरीका क्या होता है उसका पहले आप लोग नियम जान लीजिए। तो देखिए इसका नियम यह होता है कि यदि गुणा में कभी भी आधार समान हो, ठीक है, गुणा में कभी भी आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। बात समझ में आया? कभी भी यदि गुणा में आधार समान हो तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसे हल करके देखिए। तो देखिए आधार कितना है, तो आधार है 3। तो भाई आधार यदि गुणा में समान रहेगा तो घातें क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो घातों को जोड़िए, देखिए 1 है और उसके बाद कितना है, उसके बाद है 3, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 के घाते 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 के घाते 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल इस पर देखिए। देखिए यदि दे दे कि 2 के पावर 3 और गुणे 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 5, तो इसे कैसे हल करेंगे। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी देखिए आधार समान है और गुणे के रूप में है, ठीक है, गुणे के रूप में है और आधार समान है तो घातें क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो चलिए इसे हल करिए। तो आधार कितना है, आधार है 2 और घातें कितनी है, तो देखिए घातें 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। तो इन तीनों का क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़िए 3 + 4 और प्लस कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 के पावर, इसको जोड़िए 3 और 4 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 12 हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा कि गुणे के रूप में यदि आधार समान हो तो कभी भी घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। चलिए अगला नियम देखिए। तो देखिए यदि संख्या इस रूप में दे दे कि 4 के घाते 4 और भागा 4 के घाते 2, तो देखिए इसको हल करने का तरीका क्या होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी यदि भाग में आधार समान हो, ठीक है, आधार क्या हो, यदि भाग में कभी भी आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, घातें आपस में घट जाती हैं। तो चलिए इसे हल करिए। तो देखिए आधार क्या है, आधार है 4, तो आधार तो वैसे ही आ जाएगा और घातें क्या होंगी, घातें आपस में घट जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 4 - 2, क्या हो जाएगा 4 - 2, तो कितना हो जाएगा 4 के पावर 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इसे और तोड़ना होगा तो 4 का 2 बार गुणा कर दीजिएगा, 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यदि संख्या इस रूप में दे दे कि 3 के पावर 4 और गुणे 3 के पावर 6 बटे में 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संख्या गुणे के रूप में है और हमने अभी क्या पढ़ा है कि गुणे के रूप में यदि आधार समान हो, ठीक है, कि गुणे के रूप में यदि आधार समान हो तो घात क्या होगी, घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गुणे के रूप में संख्या है और इसका आधार क्या है, इसका आधार समान है, तो घात क्या होगा, घात आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वही है, वैसे ही संख्या है, इसी रूप में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी घात जुड़ जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए आधार कितना दिया है, आधार दिया है 3, तो 3 वैसे ही आ जाएगा और जो ये घात है ये क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर बटे में आधार वैसे ही आ जाएगा, तो इसमें भी आधार क्या है, आधार है 3 और इसका भी आधार क्या है, समान है, तो 3 वैसे ही आ जाएगा और उसके बाद इसके भी घात क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 6। अब देखिए अब हमारी संख्या बटे के रूप में हो गई, किसके रूप में, बटे के रूप में, यानी कि भागे के रूप में। अभी हमने क्या पढ़ा है कि यदि भागा के रूप में आधार समान हो तो घात आपस में क्या होता है, घात आपस में घट जाता है। तो चलिए इसे हल करिए। तो देखिए आधार कितना है, आधार है 3, तो आधार वैसे ही आ जाएगा। अब घातें क्या होंगी, घातें आपस में घट जाएंगी। तो देखिए 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 के पावर क्या है, 3 के पावर है 10, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, -6, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 के पावर 4। भाई 10 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। ऐसा लिखना है तो ऐसे ही लिख दीजिएगा या 3 का 4 बार गुणा कर दीजिएगा, 3 का 4 बार गुणा, तो 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 × 9 9 × 3 27 और 27 × 3 81, क्या हो जाएगा 27 × 3 81। तो ऐसे भी आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं। तो देखिए यदि संख्या इस रूप में दे दे कि a के पावर m बराबर a के पावर n, तो देखिए इसका नियम क्या होता है, यदि बराबर में आधार समान हो, ठीक है, यदि बराबर में आधार समान हो तो घातें भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम बराबर यन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यम बराबर यन। देखिए घात क्या है, घात है यम
और इसके घात है यन, और आधार इनका क्या है, आधार इनका बराबर है। भाई हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि बराबर में यदि आधार समान हो तो घातें भी आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो चलिए इस पर कुछ प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे संख्या किस रूप में है, यहाँ पे संख्या गुणे के रूप में है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि यदि गुणे के रूप में आधार समान हो तो घात क्या होगा, घात आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, हमने यही तो पढ़ा है कि गुणे के रूप में यदि आधार समान रहेगा तो घात क्या होगा, घात आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए आधार कितना है, आधार है 4, और घातों को हम लोग क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो 6 + 4 + 7 और +5। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है बराबर 4 की पावर n। ठीक है, तो चलिए अब इसे जोड़िए। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22। तो 4 के पावर 22 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में क्या है, उसके बाद बराबर में 4 के पावर n है, क्या है, 4 के पावर n है। हमने अभी क्या पढ़ा है कि यदि बराबर में आधार समान हो तो घातें भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि n बराबर 22, क्या हो जाएगा, n बराबर 22, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई हमने अभी क्या पढ़ा है कि बराबर में यदि आधार समान रहेगा तो घातें भी आपस में क्या होती हैं, समान हो जाती हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 22 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न को भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आधार क्या है, आधार समान है और संख्या गुणे के रूप में है। तो गुणे के रूप में यदि आधार समान रहेगा तो घातें क्या होंगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो चलिए इसे भी हल करिए। तो देखिए इसको यहीं पर हम लोग हल कर देते हैं। देखिए आधार कितना है, आधार है 7, यहीं पर संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 6 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 25 और 7 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32। उसके बाद बराबर में क्या दिया है, 7 के पावर 4 n, क्या दिया है, 7 के पावर 4 n। अब देखिए संख्या बराबर में हो गई और इनका आधार भी समान है तो घात भी क्या होगा, घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 n बराबर कितना हो जाएगा, 4 n बराबर 32। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 32/4। 4 से जब हम 32 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि n बराबर 8, क्या हो जाएगा, n बराबर 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी क्या है, आधार समान है और संख्या गुणे के रूप में है। तो हम लोग घात को क्या करेंगे, घात को आपस में जोड़ देंगे। नीचे भी देखिए, नीचे भी संख्या उसी रूप में है, गुणे के रूप में है और आधार समान है, तो इसका भी घात हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हल करिए। देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर इसको जोड़िए। देखिए 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 14 और 6 हो जाएगा आपका 20। ठीक है, उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, इसको भी जोड़िए। देखिए 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 1 6, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में क्या है, 2 के पावर 2 n है, क्या है, 2 के पावर 2 n। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बटे के रूप में है संख्या और आधार इनका क्या है, आधार समान है, तो घात क्या होगा, घात आपस में घट जाएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि भागा के रूप में यदि आधार समान रहता है तो घात उसका क्या होता है, घात उसका घट जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करिए। तो देखिए 2 के पावर 6 है और ऊपर 2 के पावर 20 है, तो 2 के पावर 20 में से क्या होगा, 2 का पावर 6 घट जाएगा, तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद बराबर 2 के पावर 2 n है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करिए। तो देखिए 2 के पावर 20 है, तो 20 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 में से 6 घटेगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा 14। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 के पावर 2 n। अब देखिए संख्या बराबर के रूप में हो गई, संख्या यहाँ पे बराबर के रूप में हो गई और इनका आधार समान है, तो इनका घात भी क्या होगा, आपस में समान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करिए। देखिए तो देखिए 2 n बराबर क्या हो जाएगा, 2 n बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 से हम लोग 14 को काट देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए चौथे प्रश्न को देखिए। तो देखिए अभी हमने ऐसा प्रश्न पढ़ा है कि यदि कभी भी घात कोष्टक में हो तो कोष्टक क्या काम करता है, कोष्टक गुणा का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात 4 है, उसके बाद कोष्टक लगा है, उसके बाद फिर से उसके ऊपर क्या लगा है, उसके ऊपर घात लगा है, तो यहाँ पे कोष्टक हमारा क्या काम करेगा, कोष्टक हमारा गुणा का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए 3 के पावर क्या है, 3 के पावर है 4, उसके बाद कोष्टक है तो कोष्टक गुणा का काम करेगा। उसके बाद है फिर 2, यानी कि पावर 2 है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर कोष्टक है तो कोष्टक गुणे का काम करेगा।
उसके बाद 5 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर में क्या दिया है, बराबर में दिया है 3 के पावर 8 n, क्या दिया है 3 के पावर 8 n। तो चलिए इसका गुणा करिए, देखिए 4 दूना के 8 और 8 पाँचे क्या हो जाएगा, 8 पाँचे 40, तो 3 के पावर 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 के पावर 40। उसके बाद 3 के पावर 8 n, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बराबर में आधार क्या है, बराबर में आधार समान है, तो यहाँ पे घाते भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। भाई हमने क्या पढ़ा है कि यदि बराबर में आधार समान होता है तो घाते भी आपस में क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। तो देखिए 8 n बराबर क्या हो जाएगा, 8 n बराबर 40 हो जाएगा। तो हल करिए, देखिए 8 n बराबर कितना, 8 n बराबर 40, ठीक है। तो देखिए 8 से जब 40 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर 5 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, अभी हमने ऐसा प्रश्न पढ़ा है कि भाई यदि पावर के ऊपर पावर दिया रहेगा तो वो संख्या घात का ही काम करेगी। भाई यदि इसमें कोष्टक दिया रहता तो कोष्टक क्या किसका काम करता, तो कोष्टक गुणे का काम करता। हमने यही पढ़ा है ना कि घात में यदि कोष्टक दिया है और फिर उसके ऊपर घात है तो कोष्टक गुणा का काम करेगा। यहाँ पे कोष्टक तो है नहीं, इसमें पावर के ऊपर फिर पावर है, यानी कि घात के ऊपर फिर घात लगा है, तो ये संख्या घात का ही काम करेगी, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 3 है, तो 2 का 3 बार गुणा, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि 2 दूना के 4 दूना के 8, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8 और उसके ऊपर अभी 2 घात बचा है, ठीक है, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद बराबर क्या दिया है, बराबर दिया है 2 और उसके बाद पावर में 4 n, ठीक है। तो चलिए इसको हल करिए। तो देखिए 8 के पावर क्या है, 8 के पावर है 2, तो इसका मतलब क्या कि 8 का 2 बार गुणा, तो 8 का जब हम लोग 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 8 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 8 64। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 64 बराबर 2 के पावर 4 n, ठीक है। अब देखिए अब संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संख्या बराबर में है और इसका आधार समान है। तो भाई जब संख्या बराबर में रहेगी और उसका आधार समान रहेगा तो उसका घात भी क्या होगा, उसका घात भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 n बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 n बराबर 64 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पर काट लीजिए, 4 से जब काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। 16 चौके 64 होता है, तो 16 बार में कट जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 16 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को घातांक के नियम समझ में आ गए होंगे और हमने जो इसके आधार पर क्वेश्चन किया है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए कल हम इसके आधार पे और भी प्रश्न देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।